आज काफ़ी दिनों बाद पूरा चाँद देखा था उसने। खुले आसमान में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई, लाखों तारे एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर टिमटिमाते हुए चमकीले हवा के साथ झिलमिलाते अठखेलियाँ कर रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके वंशिका के कपोलों को सहला रहे थे। आज हवा की उस छुअन में जाने कैसी मादकता थी कि उसे वंश के साथ बिताए सारे बीते पल याद आ रहे थे। वो खूबसूरत पल जब दोनों चांदनी रात में एक दूसरे की बाहें थामे देर रात तक चांद को निहारा करते थे, उससे बातें किया करते थे। वंशिका बीतती पुरानी बातें सोच रोमांच से भर उठी। उसके मन में एक अजीब सी गुदगुदी और सिहरन सी होने लगी थी। वंश के साथ गुजारे वो दिन, वो सुनहरे पल जब गर्मी की तपिश में ठंडी बयार, बारिश में गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू और सर्दी में गुनगुनी धूप का एहसास देते थे। नई नई ब्याही जब वो वंश के साथ हर हाल खुश रहती थी, वंश ने भी कभी किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी उसे। जब तक संभव हुआ उसकी आगे की पढ़ाई में मदद की उसने। यहाँ तक पहला जॉब भी उसने ही दिलवाया था, लेकिन आज ये जॉब उसकी परेशानियों का कारण बन गया था। उसे वंश के उसके खुद के बच्चे से दूर कर रहा था। वो गहन सोच में पड़ गई। जाने क्यों वंशिका का दिल ये सोच कर दुखने लगा कि अगर वो जिद न करती तो उसकी दुनिया जो आज है उससे कितनी अलग हो सकती थी। जॉब तो वो दूसरी भी कर सकती थी, वंश ने कभी मना ही नहीं किया, तो फिर क्यों वो जॉब करने की जिद धरी थी। वो अभी इन सब बातों में गुम ही थी कि पीछे से वंश ने आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। वंशिका ने मुड़कर वंश को देखा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। दोनों की आंखों ने यह बात कही। आज वंशिका को वंश के सहारे की बेहद ज़रूरत महसूस हो रही थी। न जाने क्या सोचकर वो वंश के सीने से जोर लिपट गई, उसके माथे पर हाथ फेरा। वंश ने भी उसे अपने आलिंगन में समेट लिया। आज एक अंतराल बाद वंश का साथ वंशिका को भावविभोर कर रहा था। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे घर के बालकनी में पूर्णमासी के चमकते चांद को निहार रहे थे, जो एक बार फिर गवाह बनने जा रहा था वंश और वंशिका के पुनर्मिलन का। इस बीच थोड़े आत्ममंथन करने के बाद वंशिका ने अंश के खातिर मन ही मन कुछ दिनों तक जॉब न करने का फैसला ले लिया। जो सामने पलंग पर सोया था उसे वंश ने अपनी गोद से उतार अभी अभी पलंग पर सुलाया था। उसने तुरंत दौड़कर अंश को अपने सीने से भींच लिया। इतने दिनों उपरांत अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने सीने से लगाकर एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसकी आंखों में गंगोत्री बह रही थी, मानो उसकी कोई ममता जाग उठी हो। वंश भी बेटे अंश के लिए अपनी माँ की ममता का सैलाब बहते देख ने आंसू रोक नहीं पाया। वंश को उसकी पहले वाली वंशिका मिल गई थी। अंश को उसकी माँ एक माँ का छोटा आंचल और वंशिका को एक टुकड़ा उसके ख्वाब का।